हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में से मैं चार्ट पैटर्न्स कवर करने वाला था, बट मैंने सोचा उससे पहले जो मैंने दो टॉपिक्स कवर किए, विच इज लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8। लेक्चर 7 में हमने समझाया था प्राइस एक्शन कह सकते हो, मतलब कुछ लेक्चर्स पहले था प्राइस एक्शन, एंड लेक्चर नंबर 8 में जस्ट अभी समझाया कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच। 17 से 18 पैटर्न्स मैंने कवर किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। तो उन पैटर्न्स के बेसिस पे आज हम कुछ ट्रेड लेने वाले हैं, एंड उसके अलावा प्राइस एक्शन भी हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे, एंड हम बताएंगे उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें होती है मार्केट में, लाइव मार्केट में, और जो आप एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हो। तो ये वीडियो में हम ट्रेड लेके दिखाएंगे, जो पॉइंट्स, कुछ टॉपिक, कुछ लेक्चर जो हमने कवर किए हैं। उसके अलावा मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कोटेक्स अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया, कोटेक्स हमारा लोड होते हुए फटाफट से हमारा कोटेक्स अकाउंट खुल चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं समझा देता हूँ। बेस्ट करेंसी या बेस्ट एसेट या बेस्ट पेयर सेलेक्ट करना है जो हमें ज्यादा वॉलेटाइल नहीं दिख रहा और जहां हमें दिख रहा है कि लाइक हाँ, यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है दोस्तों, ठीक है, दिख रहा होगा। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, इतने में जल्दी से एक अच्छा सा एसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो के दौरान ही मिल जाएगा, तो फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये USD BRL है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। कुछ लाइव एसेट देख लेते हैं। USD JPY, ओके। यहाँ पर लगातार मार्केट अपवर्ड एक्शन में दिख रहा है, ये हमारा मूविंग एवरेज हमें समझा रहा है थंडर भाई, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एसेट को देख लेते हैं, यूरो JPY भी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गिरने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, जिस हिसाब से गिर रहा है। फिर मैं कोई और एसेट भी देख लेता हूँ, ठीक है। एक दो एसेट और देखते हैं। यूरो GBP, ठीक है दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर USD JPY सेलेक्ट करा है। मैं और थंडर भाई एक साथ बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरे को जो साथ में दिखते रहेंगे ना स्टार्स वगैरह, या मतलब जो भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स दिखते रहेंगे, मैं वो बताता रहूंगा। उसके अलावा जो थंडर भाई को दिखेंगे वो बताते रहेंगे। आप सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्केट की जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पर लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। प्लस पॉइंट पहले ये समझा दिया। अब यहाँ हम पहले क्या करेंगे, कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना थंडर भाई, ताकि वो लेवल से समझ जाते हैं कि कहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, कहाँ से एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड से चलो हम यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 1 तो यहाँ पर है जहाँ से मार्केट गिरा है ना भाई, इसको एक काम करते मैं हटा देता हूँ बाकी एसेट्स को, ठीक है। मैंने यहाँ पर हटा दिया है। सो वी आर बैक ऑन USD JPY, इनको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो USD JPY सामने दिख रहा होगा, अब हम अच्छे से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ एक लेवल यहाँ पर मुझे दिख रहा है जहाँ से मार्केट उठा है, फिर एक लेवल यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसको भी एक लेवल कंसीडर कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ये लेवल आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, जोन बना लेते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था, हम जोन के बेसिस पे भी ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। ये एक जोन है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल विक पे है, और यहाँ पर बॉडी की कैंडल की बॉडी के ऊपर है, ठीक है। ये अपना हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। कुछ छोटे मोटे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए जो अभी के लिए काफी रहेंगे हमारे, ठीक है। ये येलो वाला लेवल भी देखो, बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, पिछले कुछ मार्केट में यहाँ पर टच हुआ है। एक हमारा ये लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ से मार्केट ने क्या रेज नहीं करा, जो हमें पॉइंट्स हमारा दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ पहले यहाँ पर हम पहले मार्केट की जो हमने पहले कैंडल स्टिक पैटर्न हमने जो सीखा है, पिछले लेक्चर में सीखा है, वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो जहां पर हम ट्रेड पहले ले सकते थे और हमारा प्रॉफिट हो जाता था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स देख लेते हैं। वैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था 3 वाइट सोल्जर्स कि लगातार अगर 3 वाइट सोल्जर्स आपको देखने को मिलते हैं तो मार्केट वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो 1 2 3 बैक टू बैक सेम वॉल्यूम के साथ 3 कैंडल्स दिखी है, एंड यहां से मार्केट ने राइज किया है। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और मार्केट को देखते हैं। अगर यहाँ पर कहीं ये रहा, देखो मिल गया, हाथों में सोच भी था 3 ब्लैक क्रोज मिल गया। यहाँ पर लगातार 3 कैंडल्स डाउन बनी, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल से भी आप ले सकते थे। हालांकि दोस्तों ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करूंगा तो बहुत ज्यादा मूवमेंट के साथ आपको यहाँ डाउनवर्ड एक्शन में दिखेगा। तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर दिख रहा है 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पर बनाया हमने, यहाँ पर अभी देख लिया लाइव। 3 वाइट सोल्जर्स देखने को मिल गए लाइव, ठीक है। और उसी के साथ 3 ब्लैक क्रोज भी देखने को मिल गए, और भी चीजें मिलेगी बैक टू बैक, हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। यहाँ पहले काम होता है स्टार्टिंग मूवमेंट जहाँ मार्केट अभी है वहां पर देख लेते हैं। अब मेरे को थंडर भाई को यहाँ पर लाइव एक हैमर दिख गया। हैमर मैंने जैसे कि समझाया था, एक हैमर कोई से भी कलर का हो, वेदर इट इज रेड और वेदर इट इज ग्रीन, अगर ये हैमर बनता है डाउनवर्ड, उसे मतलब उससे पहले जो कैंडल है कलर डाउनवर्ड एक्शन में जा रहा है,
ठीक है, मतलब कि रेड कैंडल्स बन रही है और उसके बाद एक हैमर बनता है, तो नेक्स्ट कैंडल के पूरे चांस है कि वो अपर डायरेक्शन में जा सकती है। लाइव आप यहां पर देखो, लाइव ये वाली कैंडल हमारी कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल से एग्जिट करी। यहां एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, हैमर बना एंड लाइव ये वाली कैंडल पे हमारा ग्रीन बना, और क्या पता शायद अभी यहां से मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर और भी पॉइंट्स यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम लाइव अभी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता था ठंडा भाई हमारी ऑडियंस का भी कि लगातार भैया देखो, जैसे मान के चलो ये 1 2 3 कैंडल हमारी रेड बनी है, यहाँ 1 2 3 कैंडल हमारी रेड बनी है, तो चौथी कैंडल हमारी यहाँ पर रेड क्यों नहीं बनी? जैसा कि आपने बोला था लगातार अगर 3 कैंडल्स बनती है तो अगली चौथी कैंडल डाउनवर्ड एक्शन बनेगी। लगातार ग्रीन कैंडल्स अगर बनती है तो चौथी कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। देखो दोस्तों, द थिंग इज, मैंने बात की थी वॉल्यूम की। अगर आप यहाँ वॉल्यूम देखोगी, इसकी वॉल्यूम मान के चलो 20% है, इसकी मान के चलो 70% है और इसकी मान के चलो 50% है। क्या इन तीनों की वॉल्यूम सेम है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप खुद ही देख लो यार। मैं यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ, देखो ये देखो, ये कितनी छोटी सी है, ये कितनी बड़ी सी है, और ये एक मिड लेवल पे है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम का डिफरेंशिएट आ रहा होगा। फिर एक चलो यहाँ लाइव देख लेते हैं, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल से बनी, फिर उसमें यहाँ कितनी बड़ी कैंडल बनी और यहाँ कितनी छोटी कैंडल बनी, ठीक है। आपको यहाँ पर भी वॉल्यूम का डिफरेंशिएट दिख रहा होगा। एक यहाँ पर साथ मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल दिखी, जैसे मैं समझाया था, जैसे बोलते हैं मारू बूसो, ठीक है, ठीक है। लाइव यहाँ पर देखने को मिल गया। मैंने जैसे कि बोला था, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल की अगर मूवमेंट आती है, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एकदम से इतनी बड़ी कैंडल की मूवमेंट आती है, और हमने यहाँ जोन भी क्रिएट कर रखा था ठंडर भाई, जोन पे जस्ट टच किया एंड अगली कैंडल देख लो प्रॉफिट। अब आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों कि जो मैं समझा रहा हूं, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न समझा रहा हूं। लेक्चर 8 अगर आपने मिस कर दिया तो लेक्चर 9 नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। प्राइजेशन तो मैं आता होगा, बेसिक समझ जाओगे आप, ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करना समझोगे, जोन नहीं समझ पाओगे। जो हमने समझाया, डिमांड एंड सप्लाई समझाया, फोमो फियर समझाया, बहुत सारी चीजें समझाई, ठीक है। एच हायर हाई समझाया, लोअर हाई समझाया। अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा तो वो समझ नहीं आएगा। उसके बाद लेक्चर 8 में जो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए थे, मैं लाइव एक बार दिखा देता हूं तुम्हें। ये हमारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अभी जो हमने लाइव मार्केट में देखा, हमारा लेवल नंबर ये 8, अभी जस्ट 8 वाला लेवल में समझा रहा था यहाँ पर। उसके अलावा हमने यहाँ हैमर देखा, इन्वर्टेड हैमर देखा, 3 व्हाइट सोल्जर्स ये रहे मैंने जो समझाया। उसके पहले 3 ब्लैक क्रो समझाए, वो भी लाइव आया था। अगर ये लोग वो वीडियो देख लेते और उसके बाद हमारे साथ बैठ जाते लाइव ट्रेड लेने में, तो काफी अच्छी प्रॉफिट काफी प्रॉफिट होता भाई। इतना प्रॉफिट होता चाहिए। मेरा बैलेंस अभी यहाँ $9,000 की ट्रेड ले रखी है मैंने, $9,000 की। और साथ ही 9 भाई, जैसे कि आपने भी बताया, अभी इसके बाद देखिए मार्केट लगातार वो जाएगा ही जाएगा, मैंने समझा, कंफर्मेशन मिल चुका। अगर आप ये सेम जो वीडियोस लेक्चर पढ़ लेते तो खुद घर बैठे बैठे इन पे ट्रेड लेके तुम खुद लाखों रुपए या करोड़ों रुपए भी कमा चुके होते हैं, डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट। और ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है मेरे भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है। लेक्चर 9 ही है, अभी लेक्चर 15-20 तक भी जाना है हम लोगों को, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ और मार्केट में मूवमेंट्स देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 3 बैक टू बैक्स बनी, चौथी कैंडल हमारी ग्रीन बनी है, ठीक है। और भी मैं कुछ यहाँ पर देख लेता हूँ, 3 बैक टू बैक रेड, ये शायद समझाई देता, चौथी हमारी रेड बनी है, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देख लेता हूँ जो मैं आपको फर्दर से समझा देता हूँ। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ मूविंग एवरेज हटा दी क्योंकि जो मैं पॉइंट बता रहा था उसके बीच में वो लाइन आ रही थी। अब यहाँ देखो, एक तो मैं यहाँ पर देखने को पॉइंट मिल जाएगा, दिस वन इज इन्वर्टेड हैमर। हैमर में क्या होता है आपका, ऐसा होता है, ठीक है, एक तरीके ऐसा होता है। इन्वर्टेड हैमर बस उल्टा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में गया। मैं आपको यहाँ लाइव दिखा देता तो मैंने समझाया था नोट पैड पे, ठीक है। ये नोट पैड में मैंने समझाया था, ये देखो मार्केट लगातार डाउन डायरेक्शन में जाया, एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर अपर डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। ये नोट्स पढ़ लेना, लेक्चर 8 नहीं पढ़ा तो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मुझे और देखने को मिला था, मैं फटाफट से तुम्हें दिखाता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड बस। वन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड हैमर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने जैसे कि बोला था, डजंट मैटर कलर, अदर रेड है या ग्रीन है, अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है एक बुलिश मार्केट में, मतलब कि एक बियरिश मार्केट, मतलब कि एक तरीके से अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां पर बुलिश पैटर्न बनेगा और मार्केट अपर डायरेक्शन में जाएगा। कुछ समझना है तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो चुका है लेक्चर 8 नहीं देखा तो, ठीक है। अब उसके अलावा देखो साइडवेज मार्केट में बहुत ध्यान से रखना है कि साइडवेज मार्केट में आपको पेशेंस रखना है कि उस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स A to Z समझा दिए। अगर इन पॉइंट्स इन बेसिस पे तुम ट्रेड ले लेते ना दोस्तों तो तुम लाखों करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके होते। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी तुम्हें क्या समझा, प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें अभी लाइव सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के एग्जांपल्स के साथ लाइव दिखाया, मार्केट में लाइव दिखाया, मार्केट में लाइव दिखाया, ठीक है। उसके अलावा जोन समझाए, रेस समझाए,
ठीक है, एंड उसके बाद साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे, अभी 2-3 लेक्चर कवर किए थे, मैं तुम्हें लाइव करके भी दिखाए और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए। जैसे कि मैंने आज टोटल 17 से 18 मेन टॉपिक्स किए थे। मैं तुम्हें यहाँ पर मारू बूजो भी समझाया, फिर उसके अलावा मैंने तुम्हें हैमर, इन्वर्टेड हैमर समझाया, फिर एंडल्फिंग समझाया, एंड बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रूज, सब कुछ कवर किया यहाँ पर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। तो अगर तुमने लेक्चर 8 नहीं देखा है तो मेक श्योर उस लेक्चर को देख लेना। एंड हाँ, यहाँ पर हमारा लेक्चर 9 खत्म होता है, जहाँ मैंने तुम्हें लाइव समझाना था कि कौन कौन से हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लाइव मार्केट में दिखा रहे थे, तो मैंने लाइव मार्केट में दिखा दिए। और एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा खराब नहीं निकला, गलत नहीं निकला। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का लेक्चर 8 पढ़ा होता, उसमें तुमने ट्रेड ली होती तो भी तुम लखपति करोड़पति ऑलरेडी हो चुके होते दोस्तों। उसके अलावा लेक्चर 10 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग। उस लेक्चर को भी मिस मत करना। हम बैक टू बैक पिछले 8-10 घंटे शूट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताऊंगा कि हमने जो अभी कैंडलस्टिक पढ़ा है, तो ये कैंडलस्टिक में हमेशा कैंडल के बेसिस पे ट्रेड मत लो। बिल्कुल। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में देखो, ट्रेड बिल्कुल, देखो, बिल्कुल, और बिल्कुल। पूरा मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड। यस, जैसा कि मैं भी सेम बात बोलता हूं कि अगर मान के चलो आप ट्रेड, कोई भी एक ट्रेड ले रहे हो, एक एग्जांपल ले लो, तुम्हें इस कैंडल पे ट्रेड लेनी है, तो पहले टोटल मान के चलो 5 कंफर्मेशन है। तो अगर 5 के 5 कंफर्मेशन है, 1 2 3 4 5, तो ही ट्रेड लो, तो ही पैसे लगाओ, वरना ट्रेड मत लेना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो, सिर्फ कैंडल्स की बेसिस पे या सिर्फ प्राइस एक्शन की बेसिस पे आप नहीं रह सकते, इसलिए सारे लेक्चर्स याद से पढ़ लेना। दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।